वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे 11th सम की ओर। आपका 11th सम कहता है 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अब सबसे पहले आप इसके लिए PSN लिखेंगे। सो लेट अस राइट हियर PSN। प्रोडक्ट सम नंबर। प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट कैसे मिलता है बेटा? अब 10 सम आपने कंप्लीट किए हैं और इतनी समझ तो आई गई होगी कि प्रोडक्ट के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 20, दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द टर्म विद द लास्ट नंबर ऑफ द टर्म। सो 20 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 8, 20 multiply by positive 8 and the correct answer is positive 160, correct? And then आपके पास है sum। sum का मतलब होता है the number which is in between, वो नंबर जो बीच में रह गया है, that is negative 26। so I will be writing here negative 26, correct? और अब बेटा वही खेल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम के अंदर कि सर कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आंसर देंगे 160 और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करके आंसर आ जाएगा 26। सो द करेक्ट आंसर इज बेटा 16 टेन्स। अगर आप 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल बी गेटिंग आंसर 160 और उसी 16 को अगर 10 के साथ ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 26। सो द टू नंबर्स दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आर 16 एंड 10। अब साइन की बारी आती है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको, जो ये पहला साइन होता है ना, द फर्स्ट साइन ऑफ द सम, इट इज ऑलवेज गिवन टू द ग्रेटर नंबर। तो 16 और 10 में बड़ा कौन है हमारे लिए? 16। सो आई विल बी गिविंग 16 द माइनस साइन। बट हमारे प्रोडक्ट में हमें प्लस साइन चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्लस। एट दैट टाइम क्या करना है? पे अटेंशन। सो यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, minus multiply by what will give you plus, that is minus multiply by minus। अगर आप एक माइनस को दूसरे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे so you will be getting answer plus, yes। और अब आप देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस will give you plus, 16 multiply by 10 will give you 160। When both the numbers are negative, put minus sign and always add the number 26। तो आपका साइन नंबर सब कुछ परफेक्टली राइट सिलेक्ट किया गया है। Let us substitute and solve the sum। 20x square as it is copy किया जाएगा। In place of negative 26x, we will be substituting these two, negative 16x, negative 10x, positive 8, and then इन दो के लिए we will search। think, सोचो बेटा, 20 और 16, I repeat 20 और 16 कौन से टेबल में साथ में आते हैं और वो टेबल बड़ा टेबल होना चाहिए, दैट इज 4 का टेबल। 4 4s are 16, 4 5s are 20, correct? So 4 is the table that we can select। Next, यहां पर x कितनी बार है? 2 बार। और यहां पर x कितनी बार है? 1 बार। So we will be taking 1x out। अब क्योंकि कॉमन चीजें बाहर चली गई है, ओपन ब्रैकेट, और अब आपको अपने आप से मल्टीप्लाई यानी बातें करनी पड़ेगी। 4 multiply by what will give you 20? So 4 5s। हमें x कितनी बार चाहिए? 2 बार।
ऑलरेडी उसमें एक बार ब्रैकेट के बाहर है, कीप योर वन फिंगर डाउन, सो कितना बचता है 1, सो लेट मी राइट हियर x वन टाइम, माइनस साइन ब्रॉट डाउन, 4 multiply by what will give me 16, correct answer is 4, 4 4s are 16, और 16 के साथ एक x होना चाहिए, 1x is already out बेटा, तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, just close the bracket, माइनस साइन ब्रॉट डाउन। अब आप इन दो के बारे में सोचो, 10 और 8, 10 और 8 मैथ्स के कौन से टेबल में साथ में आते हैं, एंड दैट टेबल हैज टू बी द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सो दैट इज 2 का टेबल, 2 ही का टेबल है जिसमें 2 4s are 10 आता है, और 2 4s are 8 आता है, एंड 2 5s are 10 आता है, सो आई विल बी टेकिंग हियर 2, ब्रैकेट ऊपर, माइनस साइन ऊपर है, माइनस साइन नीचे है। अब बेटा मुझे चाहिए ऊपर 10, मुझे क्या चाहिए 10, so you will be asking 2 multiply by what will give me 10, answer is 5, 2 5s are 10, 10 के साथ बेटा एक सिंगल x है, only one single x, ध्यान से देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी x है क्या, नहीं ना, so we will put this x over here, minus multiply by what will give you plus, so minus multiply by minus, and 2 multiply by what will give you 8, so answer is 4, देख लो 5x minus 4 are common, hence बेटा आपका ये सब भी क्लियर हो गया, that is 4x minus 2 and 5x minus 4। अब आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो आंसर शीट में जाके टैली करते हैं कि सर का आंसर राइट है कि रॉन्ग, एंड आई अप्रिशिएट दैट थिंग कि ये करना चाहिए, इसे काउंटर चेक बोलते हैं। अगर आप आंसर शीट में जाके चेक करोगे ना बेटा, आपको ये आंसर नहीं मिलेगा होता है। डू यू नो द रीजन व्हाई? द रीजन इज ओवर हियर, सीधा बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स को समझोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये 4 और 2 दोनों एक टेबल में कॉमन है, एंड विच इज दैट टेबल? दैट टेबल इज 2 का टेबल, यस और नो? हम लोग वही तो कर रहे हैं ना, इन दो में से जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। इन द सेम वे यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, इन 4 and 2 they both are common in 2 का टेबल, so let me take 2 outside, bracket open, 2 multiply by what will give me 4, answer is 2, 4 के साथ एक x होना चाहिए, so I will be writing here 1x, minus sign brought down, 2 multiply by what will give me again 2, तो 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1s will be again 2, so I will be writing here 1, bracket close, copy this over here, और अगर अब आप जाके अपनी आंसर शीट में देखोगे ना तो आपको यही वाला आंसर मिलेगा। अब आपको क्या करना है मैं वो समझा देता हूं। सी बेटा, अभी आप स्टैंडर्ड 8th में हो, and this is for the first time that you are getting to know what is PSN method. So what we suggest as a teacher, what I will suggest कि अगर आप ये कर सकते हो तो it is very good from your part, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते ना तो don't take any tension, यहां तक भी करोगे ना so we will give you right because it is for the first time, but जब आप अगले साल 9th में आ जाओगे वहां पर आपको हर तीसरे सम में ये PSN मेथड करना ही पड़ेगा। अलजेब्रा में PSN भर कर आएगा 9th 10th में, एट दैट टाइम इट इज कंपल्सरी कि आपको ये वाला स्टेप भी दिखाना पड़ेगा। द रीजन इज आपको तब 1 साल हो चुका होगा PSN मेथड पढ़े हुए, and then you should know what is to be taken out as common and what is to be kept in as uncommon. Okay, so for this
In this video, the 11th sum of the exercise comes to an end. अब इसके आने वाला वीडियो बेटा इस एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट और कंक्लूडिंग सम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल स्विच टू 6.2. Till then, take care of yourself and